नमस्ते दोस्तों, हमारे मेवाड़ का इतिहास सीरीज के भाग 2 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश के जीवित रहने और रणनीतिक अनुकूलन की गाथा का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने स्थिर किलों से लेकर पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध और अंततः कूटनीतिक समझौतों तक का विकास किया। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मेवाड़ ने मैदानों की स्थिर प्रतिष्ठा को त्याग कर अरावली के पहाड़ों का लाभ उठाना शुरू किया। उन्होंने खुले मैदानी किले चित्तौड़ से गोगुंदा, घने जंगलों वाले चावंड और अंततः उदयपुर व कुंभलगढ़ जैसी ऊंचाई वाली और सुरक्षित घाटियों की ओर अपनी रणनीति को मोड़ा। 1531 से 1536 के बीच महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल में मेवाड़ का गुजरात के बहादुर शाह से सामना हुआ। 1533 में रानी कर्मावती ने रणथंभौर किले का सौदा करके अस्थायी युद्धविराम किया और 1534 में हुमायूं को राखी भेजकर सैन्य मदद भी मांगी, लेकिन मुगल सहायता समय पर नहीं पहुंची, जिसके परिणामस्वरूप 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। इसमें रानी कर्मावती ने जौहर का नेतृत्व किया और देवलिया के बाघ सिंह ने आत्मघाती केसरिया आक्रमण किया। इस आंतरिक पतन का अंत बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या और सिंहासन हड़पने के साथ हुआ। 1540 में उदय सिंह ने मावली के युद्ध में बनवीर को हराकर सिंहासन वापस पाया। 1544 में जब अफगान सम्राट शेर शाह सूरी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, तो उदय सिंह ने पूर्ण विनाश से बचने के लिए व्यवहारिक रूप से किले की चाबियां उसे सौंप दी। बाद में 1559 में एक साधु की सलाह पर उन्होंने खुले मैदानों को छोड़कर गिरवा की पहाड़ियों में पनडा और मोती महल के साथ एक नया शहर उदयपुर बसाया। 1567 में जब मुगल सम्राट अकबर ने आक्रमण किया, तो उदय सिंह रक्षात्मक गिरवा पहाड़ियों में पीछे हट गए और किले की कमान जयमल और पत्ता को सौंप दी। जयमल अकबर की बंदूक संग्राम से घायल हुए और फूल कंवर ने अंतिम जौहर का नेतृत्व किया। 25 फरवरी 1568 को किला गिर गया और 30,000 नागरिकों का नरसंहार हुआ। राजपूत वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा किले में जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगवाईं। इस घटना के बाद मेवाड़ ने कसम खाई कि वो फिर कभी चित्तौड़ में स्थिर रक्षा पर भरोसा नहीं करेगा। 1572 में महाराणा प्रताप ने कमान संभाली और असम्मित प्रतिरोध का युग शुरू हुआ। उन्होंने कूटनीतिक अवज्ञा दिखाते हुए अकबर के 4 राजनयिक मिशनों जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री भामाशाह की मदद से 12 वर्षों तक 25,000 की सेना का वित्तपोषण किया। 1576 के हल्दीघाटी युद्ध और 1582 के दिवेर युद्ध ने मुगल अजेयता के भ्रम को तोड़ दिया। प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया और एक स्वतंत्र मेवाड़ चित्रकला शैली को जन्म दिया। 18 जून 1576 को हुए हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप ने भूगोल का शानदार उपयोग किया। संकीर्ण दर्रे ने मुगलों के भारी तोपखाने और मानसिंह की विशाल पैदल सेना को निष्प्रभावी कर दिया। पूंजा, भील और आदिवासी तीरंदाजों ने ऊंचे मैदानों से मुगल रसद को तबाह किया। इस युद्ध में मेवाड़ के हाथियों लूना और रामप्रसाद की मुगल हाथियों मर्दाना और गजमुक्ता से सीधी टक्कर भी हुई। अकबर के खिलाफ मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने भी मुगलों की अधीनता से इनकार किया था। लेकिन जहां प्रताप ने अरावली पहाड़ियों, भीलों की निष्ठा और भामाशाह के धन का लाभ उठाया, वहीं चंद्रसेन को समतल रेगिस्तानी मैदानों में लड़ना पड़ा जहां धन और रसद की कमी थी। दोनों को अपने भाइयों से विरोध झेलना पड़ा, लेकिन प्रताप ने एक स्थायी राष्ट्रवादी पुनरुद्धार की चिंगारी जलाई, जबकि चंद्रसेन को एक फॉरगॉटन किंग या भुलाए गए राजा के रूप में याद किया गया। 1582 में मेवाड़ का मैराथन कहे जाने वाले दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार गिराया। इसके साथ ही मुगलों की मुख्य चौकियों को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया गया। 1585 में जगन्नाथ कछवाहा का अंतिम आक्रमण भी विफल रहा, क्योंकि मुगल सेना इस विषम भूगोल से थक चुकी थी। 1597 में अपनी मृत्यु से पहले प्रताप ने 28 वर्षों तक चावंड को राजधानी रखा और चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर नियंत्रण पा लिया। 1615 में अमर सिंह प्रथम के समय एक व्यवहारिक शांति संधि हुई। मेवाड़ ने अपनी पूर्ण संप्रभुता त्याग दी। युवराज करण सिंह को मुगल दरबार में जाने और 1000 घुड़सवार देने की शर्तें मान ली, लेकिन इसके बदले मेवाड़ को कई रियायतें भी मिली। महाराणा को दरबार में जाने से स्थायी छूट मिली, मुगलों के साथ वैवाहिक गठबंधनों पर रोक लगी और चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस मिला, लेकिन इस शर्त पर कि इसका पुनर्निर्माण नहीं होगा। करण सिंह और जगत सिंह प्रथम ने 1620 से 1652 के बीच वास्तुकला के जरिए अपनी शक्ति दिखाए।
कर्ण सिंह ने पिछोला झील पर जग मंदिर महल बनवाया, जिसने विद्रोही राजकुमार खुर्रम शाहजहां को आश्रय भी दिया। जगत सिंह प्रथम ने भव्य जगदीश मंदिर का निर्माण कराया और 1615 की संधि का खुला उल्लंघन करते हुए साहसपूर्वक चित्तौड़ किले की दीवारों का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। इसे रोकने के लिए शाहजहां को सादुल्लाह खान को भेजना पड़ा। 1652 से 1680 तक राज सिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब का कड़ा मुकाबला किया। उन्होंने टीका दौड़ अनुष्ठान की आड़ में मुगल चौकियों पर कब्जा किया और जोधपुर के अजीत सिंह का समर्थन किया। राज सिंह ने खुले तौर पर जजिया कर का विरोध किया और रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से शादी कर औरंगजेब के इरादों को विफल कर दिया। उन्होंने मुगल विनाश से बचाई गई हिंदू मूर्तियों जैसे श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश को शरण दी और विशाल राजसमंद झील का निर्माण कराया। 1708 में बहादुर शाह प्रथम के हस्तक्षेप को रोकने के लिए मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, आमेर के सवाई जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह ने देबारी समझौता किया। इस रक्षा समझौते में मेवाड़ ने एक सख्त शर्त रखी। अमर सिंह द्वितीय की बेटी चंद्र कंवर की शादी सवाई जय सिंह से होगी और केवल उनका बेटा ही आमेर के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा, जिसने भविष्य के गृहयुद्धों के बीज बो दिए। 18वीं सदी में खतरा दिल्ली से डेक्कन की ओर मराठों के रूप में स्थानांतरित हो गया, जिन्होंने मेवाड़ से चौथ कर वसूला। 17 जुलाई 1734 को मराठों के खिलाफ एकजुट होने के लिए हुरडा में मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ, लेकिन राजपूत राजाओं के आपसी अहंकार और विवादों के कारण ये सैन्य गठबंधन एक भी गोली चले बिना ही विफल हो गया। भीम सिंह के युग 1778-1828 में मेवाड़ अपने राजनीतिक पतन के सबसे निचले स्तर पर आ गया। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी की सगाई पहले मारवाड़ के भीम सिंह से हुई थी, जिनकी मृत्यु के बाद सगाई जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से कर दी गई। मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने इसे अपमान माना, जिसके कारण 1807 में गिनवुली का विनाशकारी युद्ध हुआ। 1810 में युद्ध को रोकने के लिए अमीर खान पिंडारी की सलाह पर राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया, जो राजपूत एजेंसी के पूर्ण पतन का प्रतीक था। अंततः मराठा और पिंडारी छापों से बचने के लिए 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ के भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। ब्रिटिश प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाल्फ और मेवाड़ के अजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए और कर्नल जेम्स टॉड पहले राजनीतिक एजेंट बने। जो राजवंश दिल्ली सल्तनत और मुगलों से बचा रहा, उसने अंततः अंग्रेजों की सैन्य सर्वोच्चता के सामने अपनी सदियों पुरानी विदेश नीति की स्वतंत्रता का समर्पण कर दिया। मुगलों के आक्रामक छापामार युद्ध से लेकर मराठों के सामने रक्षात्मक मजबूरी और अंत में अंग्रेजों के सामने पूर्ण समर्पण तक मेवाड़ की रणनीति लगातार बदलती रही। उन्होंने चित्तौड़ युग की स्थिर किलेबंदी को छोड़कर प्रताप के युग के मोबाइल गुरिल्ला युद्ध को अपनाया। राज सिंह के युग में उन्होंने जागीरदारी और संरक्षण से सांस्कृतिक रक्षा की और अंततः भीम सिंह के युग में मुकुट बचाने के लिए अपनी तलवार छोड़ राजनयिक सर्वोपरिता को स्वीकार किया। मेवाड़ सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कठिन लड़ाई लड़ी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि खेल के नियमों को कब बदलना है।